हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो आज हम जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/12/2020 को शिफ्ट 1 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अच्छा से देखें और समझे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यानी भारत का जो मैप है उसमें ईस्ट के तरफ में हमारा यहाँ पे है कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये सिक्किम दिया हुआ है और इसका आंसर जो होगा सिक्किम होगा। मैप में यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा त्रिपुरा है और ये वाला मिजोरम है और ये मेघालय है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये असम है। देखिए इसको याद कर सकते हैं। असम के नीचे से हमारा क्या दिया हुआ है, मेघालय, एम, फिर यहाँ पे ये त्रिपुरा है तो टी, मिजोरम, एम आई से मिजोरम याद रखिए, फिर मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा, फिर ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश है। एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम आई से मिजोरम के बाद मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा 7 सिस्टर हो गया इतना। और ये भूटान और नेपाल के बगल में हमारा ये सिक्किम दिया हुआ है। तो ये हमारा 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, सिक्किम हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो हमारा है यह केरल में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल के सूची में 1984 में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में कब में आया था, तो ये 1984 में आया था। इसी में एक और मंदिर का हम नाम जानते हैं और ये हमारा कहाँ पे है, कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट अबू पर्वत पर स्थित है। और एक और मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी एक आएगा, इसी में जोड़ लीजिए, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये भी याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर। हो गया किस खुशी में, तो विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसमें अलाई दरवाजा हो जाएगा, इंडिया गेट हो गया, हुमायूं का मकबरा, ये सब हमारा दिल्ली में है। दिल्ली में जामा मस्जिद भी है, सफदरगंज का मकबरा भी है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने, तो 78 गो समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया गया था। और 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये हमारे बोले थे ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था। 1921 इसमें दिया गया था और भगत सिंह ने इसे क्या किया था, लोकप्रिय बना दिया था। एक और है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है, ये हमारा शिमला में स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो हमारा बिम्स्टेक का जो सदस्य है मालदीव नहीं है। बाकी भारत है, ये हमारा सदस्य
नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखिए, BIMSTEC, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 6 जून 1997 को हुआ था। 8 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के हो जाएंगे। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये आर्य समाज के थे। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो ये पराग्वे और बोलीविया। 10 नंबर, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात का हो जाएगा। ये 1214.7 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा जो 160.5 किलोमीटर है। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 1986 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर डी जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी रेशम की खेती से। रेशम प्रोटीन का बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच हमारा चलती है। 15 नंबर क्वेश्चन, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये हमारा उड़ीसा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के युवा राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। 17 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हमारा एशिया में ही है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। रजतरंजनी के लेखक कौन है? तो कल्हण। 20 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 1556 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई, ये हमारा पहली लड़ाई हो जाएगा और ये हमारा दूसरी लड़ाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये हमारा जापान अस्थायी सदस्य आता है। सुरक्षा परिषद में टोटल हमारा 15 गो सदस्य रहते हैं, जिनमें इसमें 5 गो रहता है अस्थायी और 10 गो रहता है अस्थायी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो हमारे लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये हमारा बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा, फिर हम अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे का है और ये जीके का क्वेश्चन है। तो ये फिक्स नहीं किस एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, किसी में भी आ सकता है।